Hello guys, कैसे हैं आप लोग? So this is the second part of the video, and as you guys know, I've been watching any drama after a long time, and that is कभी मैं कभी तुम, जो कि बहुत ही मशहूर है. In previous part of video हम already drama की all over story पे और premise पे बात कर चुके हैं. Now let's get into review, and I'll be talking about the scenes that I liked and scenes that I found little weak. तो जैसा कि हमने बात की कि ड्रामा की लेखक या राइटर फ़रहत इश्तियाक हैं, जो कि नॉवलिस्ट और ड्रामा राइटर हैं और किसी तरह की तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं. और अनडाउटली on my second viewing of all 3 episodes, I realized how beautiful drama is written. कैरेक्टर्स डेवलपमेंट का तो प्लॉट डेवलपमेंट के साथ ही पता लगेगा, लेकिन स्टोरी और स्ट्रक्चर की बात करें तो पर्टिकुलर सीन जो मेरे जहन में आता है वो एपिसोड 3 का वो सीन जहाँ शर्जीना अपनी फैमिली को बताती है कि अदील ने शादी से इनकार कर दिया है. इसे एक टिपिकल इमोशनल सीन की तरह नहीं लिखा गया जहाँ माँ या फैमिली का रोना धोना दिखाया गया हो, बल्कि दूसरी फैमिली के सीन के साथ बहुत अच्छे से इंटरकट किया गया है. जहाँ दूसरी तरफ मुस्तफ़ा अपनी फैमिली को बताता है कि अदील ने शर्जीना से रिश्ता तोड़ दिया है. इसी तरह एक टिपिकल रोने धोने वाले सीन के बिना प्योर इमोशंस डिलीवर होते हैं, और ये टेक्निक थ्रू आउट द ड्रामा यूज़ की गई है. किसी भी सीन को फजूल में ड्रैग नहीं किया गया, और ये एक अच्छे स्ट्रक्चर की मिसाल है. परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वेरी नेचुरल परफॉर्मेंसेस फ्रॉम फ़हाद, हानिया, इमाद एंड नईमा. As a writer, I like realistic characters, and what's more realistic mother than this? तुम्हारे अब्बा का तो बजट जरा आउट हो गया. अब क्या करें? वापस रखूं? अदील के लिए है ये कोफ्ते और कढ़ाई. बस 2-3 चीज़ों से मुझे थोड़ा सा मसला है. पहले तो कोई ये बैकग्राउंड म्यूजिक समझाए मुझे यार. I mean seriously, it does not look like a loser to me. और जिस लेवल के स्किल्स उसके IT में दिखा चुके हो, अगर आगे जाके ये बंदा बेरोज़गार हुआ तो ये थोड़ा अनरियल हो जाएगा बॉस. क्योंकि मैं आगे के एपिसोड्स तो अभी नहीं देखे, बट लग यही रहा है कि ये कोई साथिया या मनमर्जियाँ टाइप की स्टोरी बनने वाली है. एक और सीन जो थोड़ा क्रिंज था वो एपिसोड फर्स्ट का एक सीन शर्जीना और उसकी बहन के दरमियान है. शादी के बाद मेरी और अदील की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी? Now, this is not a natural conversation, and it does matter. Just listen to it. वैसे ना बड़ी फिल्मी सिचुएशन हुई है तुम्हारे साथ. लड़की के ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं, लड़का उसे कोई पसंद नहीं आता. अब ये दो कैरेक्टर्स के दरमियान एक्सपोजिशनल डायलॉग हैं, which means 2 or more characters exchanging information that is crucial to the narratives. या किसी इवेंट को डिस्कस करना जो कि रीडर ने या व्यूअर ने नहीं देखा. सिंपली ये कि बैक स्टोरी को बयान करना एक्सपोजिशन कहलाता है. बट हेयर इट्स अननेचुरल, क्योंकि नेचुरल कॉन्वर्जेसन के बगैर ही एक कैरेक्टर पूरी सिचुएशन को बिना किसी रीज़न के बयान कर रहा है. नहीं आता, हर रिश्ता वो रिजेक्ट कर देती है. फिर एक रोज अचानक बाबा के पुराने दोस्त. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इट्स राइटर्स मिस्टेक, बट इट्स प्रॉबली पर्पसली डन, क्योंकि ये बैक स्टोरी को सिंपली और ईजीली एक्सप्लेन करता है. प्लस हमारी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए इट मेक्स सेंस. जिनसे बाबा की भी अपनी जिंदगी की मसरूफियात से कम मुलाकात होती है, और बाबा को अपने फंक्शन में इनवाइट करते हैं. उस फंक्शन में बाबा के दोस्त उनकी फैमिली को लायक फाइक बेटे के लिए हमारी हीरोइन पसंद आ जाती है, और फिर रिश्ता आता है और इस तमाम रिश्तों को रिजेक्ट करती हुई हमारी हीरोइन उसमें से परफेक्ट को हां कर देती है. यूं चट मम्मी और पर जाके बात चल जाती है. ये जाने वाला क्या है वो क्या. फिर एक और सीन मुझे थोड़ा ऑफ लगा, where Adil is facing their parents, and this is what he says. जिंदगी में ऐसा मौका एक बार आता है, बार बार नहीं. अबे भाई, तेरे वालदैन को अभी तक पता नहीं था कि अमीर लड़की मिली, इसीलिए तू शर्जीना को छोड़ रहा है. And you just gave away the secret. साफ कहो कि उस अमीरजादे की दौलत देखकर लालच आ गई तुम्हें. Well done, my boy. You are certified gold digger. I mean, कोई चांस ही नहीं कि एक बंदा who actually respects his parents will come up with better reason बजाय सीधा सीधा बोलने के और अपने अंदर के विलन को एक्सपोज करने के. अदील के बारे में मुझे लगा कि उससे पर्पसली एक टिपिकल विलन की तरह दिखाया गया है, या तो वो बंदा ज़्यादा गुड लुकिंग है या whatever the reason is. Apart from that, there is not much to pinpoint. ड्रामा अभी बस शुरू ही हुआ है, and I really like the writing
And as a writer myself, realistic characters are most fascinating thing for me. I appreciate when characters speak authentically and express their true feelings, revealing their inner thoughts and emotion. जैसा कि ये एक बेहतरीन सीन है. ये गोश्त मुंह में भर कर खाना थोड़े से आंसू बहा देने से थोड़ी खत्म हो जाए कि जिस तरह का लड़का मुझे चाहिए था मिल तो रहा है, ऐसा दिखता हो, ऐसा काम करता हो, ऐसी एजुकेशन हो, वो तो मिल रहा है. अब शादी के बाद मैं अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उसको बदल लूंगी. क्या फायदा हुआ इतने पढ़ने लिखने का जब मेरी सोच ही और है. ये भी. इस रिश्ते को पहले दिन ही खत्म हो जाना चाहिए था और उसको नहीं मुझे खत्म करना चाहिए था. So that was my review for the first 3 episodes. Again, I respect writers, actors, directors, and everyone have done their job. But as a viewer, I have my opinion. और हमारी audience इतनी educated नहीं है कि इन बारीकियों को देखे. So keeping that in mind, writer भी इतना critically नहीं लिखते होंगे. So yeah, that was my review and analysis. All over, I really like the drama. और नेक्स्ट भी 2-3 एपिसोड मैं देख चुका हूँ जिनके लिए मैं एक वीडियो अलग से निकालूंगा. एंड दैट एपिसोड्स वर अमेजिंग. बहुत ही अच्छी स्टोरी चल रही है. एंड दैट इज़ फॉर नाउ. सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सी मी डू रिव्यू ऑन मोर एपिसोड्स एंड मोर ड्रामा. सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड गुड बाय.